मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समंदर में क्यों समा गई, वो कहां गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर दावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समंदर किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समंदर में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया हो तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समंदर में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्णपुत्र सांब अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करके और उसे उनसे ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। पर जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समंदर में फेंकवा दिया। साथ ही ये भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। और ये सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखूनों तक को कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। फिर जब भगवान कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर
श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही युग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समंदर के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिनसे सात्यकी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख न करना पड़ा, हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती। मित्रों, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहा तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समंदर की ओर चला गया। मित्रों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। और इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वहां श्री कृष्ण थे। ये देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए, जहाँ कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा क्षोभ हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वसुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वसुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समंदर अपने में समा लेगा। इसके बाद सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रवास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन्हें सभी के जाते ही द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। और मित्रों, इस प्रकार सोने से सजी द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई। मित्रों, आज भी सनातन धर्म के इस समृद्ध और संपन्न प्रतीक के कई साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन दक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था।
इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे, जिसके बाद ये पूरा नगर भी खोज लिया गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा कि द्वारका नगरी समंदर में कैसे डूबी ये पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के